एवरीवन, आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटीएस के लिए एग्ज़ाम डेट भी जो है आ गया है, तो समय हम लोगों के पास बहुत कम है और तैयारी जो है ज़्यादा करनी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। ऑप्शन नंबर ए हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्जन, स्नाइपर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। आमोद प्रमोद के लिए संक्षिप्त यात्रा एक्सकर्जन यानी पर्यटन सैर सपाटा आमोद विहार कहलाता है। यानी आमोद प्रमोद के लिए संक्षिप्त यात्रा यानी प्लेजर के लिए एक संक्षिप्त यात्रा, छोटा सा यात्रा जिसको हम लोग एक्सकर्जन के नाम से जानते हैं, जिसको दूसरी भाषा में पर्यटन सैर सपाटा भी कहते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं, उनका मतलब भी हम लोग देख लेते हैं। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? अवकाश या छुट्टी। स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? गश्त करना, सैर करना, विचारना। स्नाइपर का मतलब क्या होता है? निशानेबाज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वैलेसेंट। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बीमारी के पश्चात स्वास्थ्य लाभ करने वाला कॉन्वैलेसेंट कहलाता है। बीमारी के पश्चात स्वास्थ्य लाभ करने वाला कॉन्वैलेसेंट कहलाता है। अन्य शब्दों का जो कुछ तात्पर्य है इस प्रकार है, देखते हैं। डेलिटेंट का मतलब क्या होता है? शौकीन, नौसिखिया, मस्तमौला, अध्यवसायी कलाकार। सेकंड वर्ड है इमर्टियस का मतलब क्या होता है? सेवा मुक्त, अवकाश प्राप्त। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? रूढ़ि युक्त। बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ि युक्त। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु स्ट्रेवेस द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। ए पर्सन हु स्ट्रेवेस द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिस्ट, ऑप्शन नंबर बी पैरानोया, ऑप्शन नंबर सी एसेटिक, ऑप्शन नंबर डी आइडियोसेंक्रेसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसेटिक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपनी आत्मा के हित अथवा कल्याण के लिए अपने शरीर को भूखा प्यासा रखना अथवा अपने शरीर को तपाने वाला एसेटिक कहलाता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग यति, योगी, तापस, सिद्ध, मुनि या तपस्वी भी कहते हैं। कुछ अन्य वर्ड है उसका देख लेते हैं मीनिंग। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? पैसिफिस्ट का मतलब होता है मनपसंद, शांतिवादी, युद्ध विरोधी। पैरानोया का मतलब क्या होता है? पीड़नोन्माद, व्यामोह, मानसिक उन्मद, संविभ्रम। आइडियोसेंक्रेसी का क्या मतलब होता है? सनक, लत, पागलपन, अनोखापन। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर्मेथ ए पर्सन मेकिंग इट। ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर्मेथ ए पर्सन मेकिंग इट। ऑप्शन नंबर ए सैंग्विन, ऑप्शन नंबर बी सैक्रेमेंट, ऑप्शन नंबर सी सोलेसिज्म, ऑप्शन नंबर डी सेंटेंसस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोलिसिज्म। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द है सोलिसिज्म, जिसका मतलब क्या होता है? प्रमाद, अशिष्टा, चूक, अशुद्ध प्रयोग। इन शब्दों का तात्पर्य भी जान लीजिए। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? आशावादी, रक्तमय, रक्तिम, खुशमिजाज, आशापूर्ण। सैक्रेमेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, संस्कार, प्रसार।
सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सारग्रभित, उपदेशपूर्ण, सूत्रमय, उपदेशात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, ए कोर्ट और ओपन स्पेस यूजली rectangular and enclosed by a building. A court or open space usually rectangular and enclosed by a building. ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डरेंगल। क्या? गार्डरेंगल। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सामान्यतः एक इमारत से आबद्ध यानी इनक्लोज्ड आयताकार या समकोणीय रेक्टेंगुलर अहाता अथवा खुला स्थान क्वाड्रेंगल कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में चौक, प्रांगण, आंगन भी कहते हैं। अन्य शब्दों का तात्पर्य क्या है भाई? देखते हैं। क्वाड्रेंजरियन 40 से 50 वर्ष के बीच की अवस्था वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंजरियन। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चतुष्कोण, चतुर्भुजीय। क्वाड्रप्ड किसको बोलते हैं? चौपाया पशु, चतुष्पद जानवर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।